इकोनॉमी ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। जुलाई सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.2% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि अनुमान सिर्फ 7.2% रहने का था। सालाना आधार पर जीडीपी ग्रोथ 5.6% से बढ़कर 8.2% हो गई, जबकि तिमाही आधार पर यह 7.8% से बढ़कर 8.2% दर्ज की गई। इसी तरह जीवीए ग्रोथ भी मजबूत रही और सालाना आधार पर 5.8% से बढ़कर 8.1% हो गई, जबकि तिमाही आधार पर यह 7.6% से बढ़कर 8.1% रही। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी सालाना आधार पर 8.3% से बढ़कर 8.7% पर पहुंच गई। जीडीपी के नंबर बता रहे हैं अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की इकोनॉमी शानदार प्रदर्शन कर रही है। और इस खबर पर सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ का ये शानदार प्रदर्शन, इतने बम्पर आंकड़े आए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप जीडीपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार जो हमारे जैसे इकोनॉमिस्ट हैं उनका जो भी एस्टिमेट रहा है जीडीपी के आंकड़े उससे बेहतर आए हैं। तो एक चीज जो ये आंकड़ों का बेहतर आना दर्शाता है वो ये है कि जो अंडर करंट है या जिसको हम ग्रोथ मोमेंटम बोलते हैं वो काफी स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से आंकड़े जो हैं क्वार्टर दर क्वार्टर जो है उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। और खासकर अब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रम्प टैरिफ का सामना कर रही है, ऐसे में जो 27 अगस्त से 50% का टैरिफ जो है वो लग गया था, तो तकरीबन एक महीने का जो समय है सितंबर का वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में इस किस्म की रफ्तार जो है वो डेफिनेटली जो है काफी हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से देखी जा रही है। और डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर इसी तरीके से काम करते रहें, और जिसकी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको जो अगली तिमाही होगी उसमें फेस्टिवल सीजन का भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था है वो काफी दुरुस्त नजर आ रही है इस समय। जहां दुनिया के दूसरे देश टैरिफ वॉर का असर झेल रहे हैं या कहे कि उनका खामियाजा भुगत रहे हैं, वहां भारत पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है, ये आंकड़े यही बता रहे हैं। सर, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वहां भी आंकड़े बहुत शानदार रहे हैं। इसका क्या सकारात्मक असर देख रहे हैं आप भविष्य में? ट्रम्प टैरिफ का असर जो है वो अगर आप सेक्टोरल देखेंगे तो असर है, ऐसी बात नहीं है। खास करके अगर टेक्सटाइल क्लोथिंग में देखें तो उसका असर है। पर जो स्थिति इस समय उभर कर आ रही है वो ये दर्शाती है कि कुल मिलाकर के जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफी दुरुस्त है। और साथ ही साथ ये है कि जो डोमेस्टिक डिमांड फैक्टर्स हैं वो इस समय कुछ हद तक जो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो गिरावट आई है उसको भी कॉम्पेंसेट करने में मदद मिली है डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। तो डोमेस्टिक डिमांड का रोबस्ट होना, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो ये है कि इस साल पिछले साल जो है रबी की पैदावार भी ठीक रही, इस साल खरीफ की पैदावार भी ठीक रही है। तो इन सब की वजह से जो रूरल डिमांड है, रूरल डिमांड में जिस किस्म की जो है हमने उम्मीद की थी कि रिटार्डेशन आएगा, वो हमें देखने को उतना नहीं मिला है। और साथ में जो अर्बन डिमांड है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है जीएसटी के रैशनलाइजेशन के बाद से,
तो ये तमाम चीजें जो है एक अच्छा संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और जहां तक जीडीपी का सवाल है। बिल्कुल अच्छा संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और जैसा कि सुनील सर बता रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड फैक्टर बहुत मैटर करता है, उसकी वजह से ही ये असर नजर आ रहा है। साथ ही साथ पैदावार भी अच्छी हुई है, तो आंकड़े आगे भी कुछ इसी तरह के सकारात्मक होने की उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील सर।